अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज आप लोगों का पहला दिन है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोर्स आउटलाइन ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं। तो लिस्ट ऑफ कंटेंट, चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 दैट इज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, chapter number 3 the atomic structure, chapter number 4 chemical bonding, chapter number 5 energetics of chemical reactions, chapter number 6 chemical equilibrium, chapter number 7 solution and electrolysis, एंड चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर आप और से देखो तो हमारा जो बेसिक फोकस है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर वो या तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर है, मतलब हम लोगों ने क्वांटिटी को एनालाइज करना है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर है, या केमिकल बॉन्डिंग्स के ऊपर है, या टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of energy, on the basis of speed, on the basis of direction। यहाँ पर हम पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, मतलब हम किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत छोटे से पोर्शन में डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी चैप्टर नंबर 4। तो कंपैरेटिवली एक आसान सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मुकाबले में। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो पेपर पैटर्न आपका जो है पेपर ओवरऑल 85 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये 85 मार्क्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी पड़ेगी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे किस तरीके से, तो उसको ज़रा देख लें। सेक्शन ए में आपके पास 17 MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती। हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, इसका मतलब सेक्शन ए आपका 17 मार्क्स का पोर्शन है, ठीक है। सेक्शन बी की जब आप बात करते हो तो सेक्शन बी में आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, हर शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, इसका मतलब सेक्शन बी 40 मार्क्स का है। लेकिन चॉइस क्या होती है, कभी आपने 15 में से 10 करने होते हैं, कभी आपने 16 में से 10 करने होते हैं, तो इट वेरीज, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन का आप लोगों को जो है वो एक स्केल मिल जाता है फॉर चॉइस, ठीक है। लेकिन आपने 10 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो सेक्शन बी का प्रोपोर्शन हो गया 40 मार्क्स का। सेक्शन सी में क्या है जनाब, सेक्शन सी में आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 3 सब पार्ट हैं और आपने ओवरऑल कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का है, इसका मतलब सेक्शन सी का जो प्रोपोर्शन है दैट इज ऑफ 28 मार्क्स। अब अगर हम लोग इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 का पेपर के अंदर कितना प्रोपोर्शन है। तो चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। इस चैप्टर में आप लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करोगे जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना सीखोगे, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टेशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करोगे। पेपर वेटेज की अगर बात करते हैं तो 6 से 16 नंबर का आता है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी से मिलाकर देखा जाए तो 6 से 16 मार्क्स का ये पेपर में इसका वेटेज है। और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, सेक्शन ए में 1 से 2 MCQs आते हैं, मतलब 1 से 2 नंबर का बनता है। सेक्शन बी में 1 से 2 डेफिनेशन, 1 से 2 न्यूमेरिकल, सो 5 से 10 नंबर का है, सेक्शन बी में अपना प्रोपोर्शन रखता है। जबकि सेक्शन सी में रेयरली हमारे पास इसका कोई एक पार्ट आता है और वो एक पार्ट भी सबसे छोटा, मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, जो तीसरा पार्ट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसके मार्क्स प्रोपोर्शन सबसे कम होते हैं। तो अगर इसका कभी कोई पार्ट आता भी है सेक्शन सी में तो वो फिर एज अ पार्ट सी आता है, पार्ट सी मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन वाला पार्ट। तो इसका मतलब इसका सेक्शन सी में जो प्रोपोर्शन है मार्क्स का दैट वुड बी 0 to 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए थ्योरी और न्यूमेरिकल, तो चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ा चैप्टर है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें आप लोगों ने गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, इनके बिहेवियर को पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझना है विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल टेक्निक्स। पेपर वेटेज की बात करते हो तो 14 से 20 मार्क्स का आता है, मतलब ह्यूज प्रोपोर्शन है इसका पेपर के अंदर इस चैप्टर का, ठीक है। और अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो सेक्शन ए में 2 से 4 MCQs, मतलब 2 से 4 मार्क्स का प्रोपोर्शन इसका सेक्शन ए में मौजूद है। सेक्शन बी में इससे 2 से 3 साइंटिफिक रीजन, 1 न्यूमेरिकल, 2 से 3 पार्ट रिलेटेड टू गैस लॉस फ्रॉम दिस चैप्टर। इसका मतलब अगर सेक्शन बी में देखें तो इसका 8 से 10 मार्क्स का प्रोपोर्शन बनता है, और सेक्शन सी में अगर आप देखें तो इसका एक पार्ट बनता है और वो एक पार्ट मोस्टली मेजर पार्ट होता है, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन के जो 3 पार्ट हैं उनमें पहला या दूसरा पार्ट होता है।
तो इस तरीके से सेक्शन सी में जो इसका प्रोपोर्शन है दैट वुड बी 4 to 6 मार्क्स एंड ओवरऑल 14 to 20 मार्क्स का पेपर वेटेज में ये चैप्टर रखता है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 3 सबसे बड़ा चैप्टर है और इसके चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जनाब। इसमें आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है, इनसे रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी आप लोगों ने डिस्कस करना है। पेपर वेटेज की बात की जाए तो 12 से 21 मार्क्स, द हाईएस्ट अमंग ऑल, सबसे ज़्यादा पेपर में वेटेज इसका आता है क्योंकि इसमें से इक्वेशन, इसमें आपके पास जो है वो डेरिवेशन भी आती हैं और इसमें से नोट्स भी निकलते हैं और इसमें से एक आध डिस्कवरी भी आती है। तो पेपर वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है, 12 से 21 मार्क्स का पेपर वेटेज है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो सेक्शन ए में 2 से 3 एमसीक्यूज, मतलब 2 से 3 मार्क्स का सेक्शन ए में आता है। सेक्शन बी में 1 से 2 डिफरेंसेस आते हैं, 1 से 2 रीजनिंग आती हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है विच मेक द प्रोपोर्शन अबाउट 6 to 8 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। मतलब सेक्शन बी में इसका प्रोपोर्शन 6 से 8 मार्क्स का होता है। एंड इन सेक्शन सी हमारे पास 1 से 2 पार्ट्स आते हैं। मतलब सेक्शन सी में अगर आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो 1 से 2 पार्ट इस चैप्टर के अंदर आते हैं और इस चैप्टर से आते हैं, तो इसका मतलब इस चैप्टर का सेक्शन सी में जो प्रोपोर्शन है दैट वुड बी 4 to 10 मार्क्स, द हाईएस्ट अमंग ऑल, ठीक है। तो थ्योरी के पर्सपेक्टिव में एटॉमिक स्ट्रक्चर इज योर लार्जेस्ट चैप्टर, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पूरी की पूरी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा ड्राई टॉपिक है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आपको इस चैप्टर को करने में लाजमी तौर पर मज़ा आएगा। चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स क्या है जनाब, आपने केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ना है, आपने डेटिव बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा आपने स्ट्रक्चर्स बनाने सीखने हैं, मॉडल बनाने सीखने हैं, कौन कौन से, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल और VSEPRT, और इसकी थ्योरी भी पढ़नी है। पेपर वेटेज की अगर बात करते हो तो 7 से 15 मार्क्स का इसका पेपर वेटेज बनता है, जिसमें से सेक्शन ए में इसका 1 से 2 एमसीक्यूज, मतलब 1 से 2 मार्क्स का प्रोपोर्शन सेक्शन ए में बनता है। सेक्शन बी की बात करते हो तो 2 से 3 डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब सेक्शन बी में इसका जो प्रोपोर्शन है वो 2 से 3 मार्क्स का है। और सेक्शन सी में हमारे पास 1 से 2 पार्ट इस चैप्टर से निकलते हैं, तो इसका मतलब सेक्शन सी में इसका जो प्रोपोर्शन है दैट वुड बी 4 to 10 मार्क्स। इसमें से 3 में से 2 पार्ट्स लाजमी आते हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं, लाजमी आते हैं। इसके अलावा VSEPRT थ्योरी लिखने के लिए आ सकती है, या फिर आपसे हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल और VSEPRT मॉडल बनाने के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर थ्योरी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये एंटायरली थ्योरी है, लेकिन थोड़ा सा ड्राई चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी भी बहुत कम है और न्यूमेरिकल भी 2 आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल इसका थोड़ा लेंथी है। आप इसमें क्या पढ़ोगे, आप इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। मतलब अगर रिएक्शंस को क्लासिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी तो आप उस पूरे के पूरे टॉपिक को इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन, रिएक्शंस को किस तरह की एनर्जी चाहिए होती है उसको डिस्कस करोगे। इसके अलावा हेस लॉ को भी तुम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करोगे। पेपर वेटेज की अगर बात करते हैं तो 4 से 10 मार्क्स का पेपर में इसका वेटेज है और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से की है कि जनाब 0 to 1 MCQ, मतलब या तो कभी कोई MCQ नहीं आता या एक MCQ आ जाता है, तो इसका मतलब सेक्शन ए में जो इसका प्रोपोर्शन है वो 0 से 1 मार्क का है। सेक्शन बी में इसका प्रोपोर्शन है 0 से 1 डेफिनेशन, मतलब एक आध डेफिनेशन आ जाती है, एक हेस लॉ का न्यूमेरिकल आ जाता है जनाब। तो इसकी वजह से सेक्शन बी में जो इसका प्रोपोर्शन है दैट इज़ अबाउट 4 to 5 मार्क्स। और सेक्शन सी की जब आप बात करते हो तो रेयरली इसका कोई एक पार्ट सेक्शन सी से भी निकलता है, तो सेक्शन सी में जो इसका प्रोपोर्शन है दैट इज़ अबाउट फ्रॉम 0 to 4 मार्क्स एंड ओवरऑल पेपर वेटेज 4 to 10 मार्क्स है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को समझना है, कंडीशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के किस वक्त कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है उसको समझना है, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल सकता है, और लॉ ऑफ मास एक्शन। ये इसके 4 मेजर टॉपिक हैं जो आपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। पेपर वेटेज की अगर बात करो तो 9 to 16 मार्क्स का ओवरऑल इसका पेपर वेटेज है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से कि सेक्शन ए में इसमें से 1 से 2 MCQs आ जाती हैं, मतलब सेक्शन ए में इसका प्रोपोर्शन 1 से 2 मार्क्स का है। सेक्शन बी में इससे 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो सेक्शन बी में इसका प्रोपोर्शन 4 to 8 मार्क्स का है। और सेक्शन सी में इससे एक पार्ट निकलता है और सेक्शन सी में इसका प्रोपोर्शन 4 से 6 मार्क्स का हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सोल्यूशन के हिसाब से, सॉल्वेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस थोड़ा से की पॉइंट्स और ये चैप्टर आपको शायद सबसे आसान लगे।
फिर सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चैप्टर नंबर 7। चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है जनाब, आपने मोलैलिटी के बारे में पढ़ना है, आपने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और ये कंपैरेटिवली वैसे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को पता नहीं है क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि 6 से 7 स्टेप्स हैं इस सवाल के अंदर, और किसी एक में भी गलती तो पूरा सवाल गलत। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सबसे लेंदी न्यूमेरिकल जो है वो इस चैप्टर के अंदर है। पेपर वेटेज की अगर तुम बात करते हो तो 8 से 19 मार्क्स का टोटल पेपर वेटेज बनता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 3 सेक्शंस में। सेक्शन ए में एक आध एमसीक्यू, मतलब एक आध नंबर का प्रोपोर्शन सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका मतलब सेक्शन बी में प्रोपोर्शन 4 से 8 मार्क्स का बन जाता है। और सेक्शन सी में 1 से 2 न्यूमेरिकल आते हैं, और इस तरीके से सेक्शन सी में जो इसका प्रोपोर्शन बनता है वो 4 से 10 मार्क्स का बन जाता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए पेपर वेटेज तो 8 से 19 मार्क्स का बनता है। एंड फाइनली चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, आप लोगों ने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डालते हैं। आपने रेट ऑफ रिएक्शन और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को भी डिस्कस करना है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी डिस्कस करना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पेपर वेटेज की अगर बात करते हो तो 10 से 14 मार्क्स का इसका पेपर वेटेज है, जिसको अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट करो तो सेक्शन ए में 1 से 2 एमसीक्यूज बनती हैं, मतलब सेक्शन ए में 1 से 2 मार्क्स का प्रोपोर्शन है। सेक्शन बी में एक डेफिनेशन और एक न्यूमेरिकल है, इसका मतलब सेक्शन बी में 5 से 6 मार्क्स का प्रोपोर्शन है। जबकि सेक्शन सी में इससे एक पार्ट निकलता है, तो सेक्शन सी में इसका प्रोपोर्शन 4 से 6 मार्क्स का बन जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि चैप्टर नंबर 8 के कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 के साथ कनेक्ट होकर आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर नंबर 8 एज इट इज़ अपने साथ आ जाए। कभी कभार ये चैप्टर नंबर 6 के साथ भी न्यूमेरिकल में कनेक्ट होकर आ जाता है। तो ये तो था जनाब आपका पूरा का पूरा पेपर, या इसको इस तरीके से कह लीजिए पेपर पैटर्न और कोर्स आउटलाइन। अगर आपकी समझ में इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको और डिटेल में समझा दूंगा। और अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि आप लोग इस वक्त लॉकडाउन में है, क्वारंटीन पीरियड में है, तो काइंडली अपने इस टाइम को फ्रूटफुल बनाइए, बेकार मत जाने दीजिए। यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।